हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रेट लाइन कवर किया था। आज हम देखेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच पाए। और प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कह रहा है कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या है। हमने स्ट्रेट लाइन पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। तो हम देखते हैं कि इफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर इक्वेशंस ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? इक्वेशंस है टू स्ट्रेट लाइन के। देन देयर जॉइंट इक्वेशंस इज, हम उनको इन दोनों को जॉइंट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? जॉइंट इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हम इस तरह से इसको लिखेंगे। हमने इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज को लिया है, जिसको कि हम एज ए शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही लिया है हमने, जैसा कि एग्जाम में पूछा गया है अभी तक। तो उस तरह से मैंने ये तैयार किया है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। तो कह रहा है कि इनको हम इस तरह से लेते हैं। दिस इक्वेशन इज द फॉर्म। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो वो जो इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, इस फॉर्म में बनेगा, जहाँ की जैसे कि ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, विच इज नोन एज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। फिर कह रहा है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन क्या है? ये जो दोनों हमारे पास इक्वेशंस थे, ये और ये क्या है कि ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहे हैं। ये कुछ डिस्टेंस, ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस से पास हो रहे हैं। तो हम वो इक्वेशन देखेंगे जब दो लाइन ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो हमारे पास है कि the joint equation of straight lines a1x plus b1y equal to 0 and a2x plus b2y equal to 0 is of the form ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, which is known as the homogeneous equation of second degree। कह रहा है कि दो लाइन अगर हमारे पास ओरिजिन से पास हो रही हो, तो अगर दो लाइन ओरिजिन से पास होंगे तो क्या होगा? उनके जो कांस्टेंट टर्म होंगे वो 0 होंगे। तो कह रहा है अगर दो लाइन हमारे पास ओरिजिन से पास हो रहे हो और वो दोनों लाइन ये और ये हो, तो उनका कंबाइंड इक्वेशंस जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, विच इज नॉन एज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। और उसको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कहते हैं। सेकेंड डिग्री मतलब कि x के जो डिग्री है वो 2 है, y के जो डिग्री है वो 2 है, और x और y के जब हम डिग्री को प्लस करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा? 2 आएगा, विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और ये क्या हो रहे हैं? ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? हम दो लाइन लेते हैं और ओरिजिन से हम पास करवाते हैं और उनके स्लोप्स और इनके कोफिशिएंट्स के रिलेशंस को निकालते हैं। तो हम देखते हैं, ये हमारे पास जो है एक स्ट्रेट लाइन है जिसका की इक्वेशन है y इक्वल टू m1x, और दूसरा जो स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है y इक्वल टू m2x। तो हमारे पास है, हमने लिया y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x आर द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। देन y minus m1x and y minus m2x are factors of ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। ये हमारे पास क्या है? ये कंबाइंड फॉर्म है इस लाइन का। इस लाइन के कंबाइंड फॉर्म में ये इक्वेशंस हैं। तो हम देखते हैं इनके रिलेशंस क्या है, रिलेशन इनके बीच क्या है। तो हमने देखा कि हम कंबाइंड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इनको, इस लाइन को। तो हम लिखेंगे ऐसे y माइनस m1x
इंटू वाई माइनस एम टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब जब हम इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस m1 x इंटू वाई और माइनस m2x इंटू वाई, m2x इंटू वाई, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस m1 इंटू m2x स्क्वायर, यह आ जाएगा। हम क्या कर लेते इक्वल टू 0, हम क्या कर लेते इसको इधर कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m1 इंटू m2x स्क्वायर, और क्या आ जाएगा प्लस ये हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, अब हम इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है m1 इंटू m2 इक्वल टू, हमारे पास क्या मिलेगा, हमें y के कोएफिशिएंट को क्या करना है 1 करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b से ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे a/b, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो m1 प्लस m2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2h अपॉन बाय b, माइनस ऑफ 2h अपॉन बाय b। तो ये हमारे पास आ गया, ये दो इक्वेशन आ गया हमारे पास, ये हमारा रिलेशन आ गया किसके, स्लोप्स और फिर इक्वेशंस के बीच में। हमने उस इक्वेशन से स्लोप का रिलेशन निकाल लिया। तो ये हम पॉइंट ध्यान में रखेंगे। ये कब काम आएगा, जब हमें क्या निकालना हो, दो स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल निकालना हो, जब हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल निकालना हो, तो हम उसके लिए हम ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास ये इक्वेशन है, कह रहा है कि हमें बताना है इनके नेचर्स कैसे होंगे, इनके रूट्स के जो नेचर होंगे वो कैसे होंगे। तो हम सबसे पहले रूट्स निकालते हैं। रूट्स कैसे होंगे, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम एक्स स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, हमें इस तरह से लिखते हैं इसको by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ax स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से पूरे को डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा by अपॉन बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h y अपॉन बाय एक्स, फिर मिलेगा प्लस a इक्वल टू 0। अब हमें ये क्या मिल गया, हमें इस वेरिएबल के रूप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब हम इनके क्या करते हैं, रूट्स फाइंड करते हैं। तो y अपॉन बाय एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस क्या आ जाएगा हमारा, जब हम इसके रूट्स को लिखेंगे तो 2 कॉमन होकर के बाहर निकल जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस h प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा h स्क्वायर माइनस ab अपॉन बाय b। ये आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, हमारे पास क्या आ गया, रूट्स आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस h प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन बाय b इंटू क्या लिखेंगे x। अब ये किस फॉर्म में आया, ये इस फॉर्म में आ गया y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x। तो m1 m2 क्या हो गया, हमारे इसके रूट्स हो गए, m1 m2 क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, m1 इक्वल टू, हम लिख सकते हैं m1 इक्वल टू माइनस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन बाय b, और m2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन बाय b, ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर तो ये अब हम क्या करते हैं कि हम नेचर निकालते हैं कि m1 और m2 के नेचर्स कैसे होंगे। तो नेचर्स के लिए हम क्या करते हैं कि इनको कंपेयर करते हैं। तो ये पार्ट अगर हमारे पास क्या आ जाए, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ जाए, तो वो कैसे मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेंगे, डिस्टिंक्ट मिलेंगे। और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी मिल जाए तो वो कैसे मिलेंगे, वो कोइंसिडेंट मिलेंगे।
और फिर एच स्क्वायर लेस देन ए बी मिल जाए तो क्या होगा, वो इन दोनों का नेचर कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। उन दोनों का नेचर कैसा होगा, इमेजिनरी नेचर्स के रूट्स होंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एन एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। हम इनको देखते हैं कि इनके बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास था, अगर दो हमारे पास क्या हो, लाइन हो, तो उनके बीच का एंगल हम कैसे निकालते थे। हमने कैसे निकालना सीखा था कि tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन बाय क्या है, अपॉन बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब हम क्या करते हैं कि इस m1 माइनस m2 का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ प्लस माइनस डाल देते, स्क्वायर रूट ऑफ, हम इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 इंटू m2, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर अपॉन बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। फिर जब हम इनके कोफिशिएंट इनके वैल्यू को डाल देंगे, हम इनके वैल्यू को डाल देंगे कोफिशिएंट के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ये m1 प्लस m2 इक्वल टू, हमने कितना देखा था, m1 प्लस m2 इक्वल टू हमारे पास क्या आया था, माइनस 2h अपॉन बाय b, माइनस 2h अपॉन बाय b। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट तो हमारे पास है ही, यहाँ पे प्लस माइनस यूज कर लेते हैं। फिर और यहाँ क्या है, माइनस फोर अपॉन बाय क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या आया था, माइनस 4a अपॉन बाय b, ये आया था। अपॉन बाय क्या हो जाएगा, 1 प्लस a अपॉन बाय b, 1 प्लस a अपॉन बाय b। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन बाय क्या आ जाएगा, a प्लस b, और b को कॉमन लेकर के हम क्या करेंगे, हम उसे बाहर निकाल देंगे। तो b को कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा। अब हम इसमें से 4 को कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन बाय क्या हो जाएगा, a प्लस b। ये हमारे पास क्या आ गया, हमें वो थीटा निकालने के लिए वैल्यू आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस प्लस माइनस को अगर हटा दें हम, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन बाय a प्लस b, ये हो जाएगा। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का अगर हमें बीच का एंगल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे। फिर हमारे पास कि अगर थीटा हमारे पास क्या आ जाए, 90 डिग्री, तो अगर हमें थीटा निकालना होगा तो थीटा हम इधर रख देंगे, tan इनवर्स को इधर कर देंगे तो tan इनवर्स इतना हो जाएगा, tan इनवर्स, और ये पूरा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हमारे थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, तो हम क्या कर सकते हैं, tan क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री, थीटा हमारे पास क्या है, 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री क्या लिखेंगे, tan 90 डिग्री क्या होता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट के लिए हमारे पास जो ये वाला है हमारे पास फॉर्मूला, उसके लिए ये पार्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, 0, तभी ये इनफाइनाइट होगा। ये पार्ट हमें क्या मिलना चाहिए, 0 अगर मिल जाए तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा ये इनफाइनाइट आ जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं कि अगर a प्लस बी इक्वल टू क्या हो, 0 हो जाए तो ये इनफाइनाइट होगा। मतलब कि अगर हमें कंडीशन निकालना हो कि वो लाइन क्या हो, इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो वो लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट a प्लस बी इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम समझेंगे वो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, वो लाइन परपेंडिकुलर है। तो ये कंडीशंस हो गए कि जानने के लिए कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो कैसे है, परपेंडिकुलर फॉर्म में है, पैरेलल फॉर्म में है, या फिर इंटरसेक्टिंग फॉर्म में है।
तो इंटरसेक्टिंग फॉर्म में होंगे तो उनका थीटा इस तरह से निकलेगा, अगर परपेंडिकुलर फॉर्म में होंगे थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 0। और फिर जब पैरेलल फॉर्म में होंगे, वो लाइन पैरेलल फॉर्म में होंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे मोड ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बाय क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो अगर पैरेलल होंगे थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 0, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए 0 अगर होगा तो ये पूरा पार्ट, ये पार्ट क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं ये वाला h स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए बी। तो ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगा जब हमें कह रहा होगा कि वो लाइन हमें ढूंढना है कि वो लाइन पैरेलल है, वो लाइन पैरेलल है। तो ये कंडीशन हम क्या करेंगे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कंडीशन फॉर द जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। हमें कह रहा है कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो हमारे पास आएगा उसमें वो क्या कंडीशन होगा कि वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब ये कैसे पता है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन है या फिर कोई कर्व है, कोई कर्व लाइन है। तो हमारे पास एक कंडीशन आता है कि अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा तो वो क्या होगा, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो क्या है कि ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। इन कंडीशन को अगर पूरा कर देगा, अगर हम इनका वैल्यू पुट कर दे और इक्वल टू क्या आ जाए 0 आ जाए, तो वो क्या होंगे, वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगे, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगे। अब हम देखते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस, ये सारे पॉइंट्स हम ध्यान रखेंगे, इसके बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइंस, इस लाइन के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनको हम कैसे लिखते हैं, तो हम इस तरह से लिखते हैं एच एफ माइनस बी जी अपॉन बाय ए बी माइनस एच स्क्वायर कॉमा जी एच माइनस ए एफ अपॉन बाय ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालने का फॉर्मूला है, ये हम ध्यान रखेंगे एज अ शॉर्ट ट्रिक्स। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द लाइन्स हुज कंबाइंड इक्वेशन इज 6x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, इन लाइन को हम पहले क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ये देखते हैं तो अरेंज करके हम कैसे लिखेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 5xy, यहाँ पे xy है और यहाँ पे 7x है, तो इनको हम साथ में ले सकते हैं और x को कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 5y और प्लस 7 इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से हम y को, यहाँ से सबको क्या करते हैं, एक साथ कर देते इन सबको। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 4y स्क्वायर और माइनस 13y और प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया x वेरिएबल में। अब हम क्या करते हैं, इनके रूट्स को निकाल लेते हैं, फिर हम ये एक तरह का फॉर्मूला भी हो जाता है ये लाइंस निकालने का। जब हमें पेयर ऑफ लाइंस दिए हुए हैं और हमें फाइंड करना हो लाइंस, तो x का रूट्स निकालते हैं। रूट क्या हो जाएगा, माइनस b, तो माइनस 5y प्लस 7 और क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब हम इनको सॉल्व करके लिखेंगे,
हम इनको सॉल्व करके लिखेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा, हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख लेते हैं 121y स्क्वायर माइनस 242y प्लस 121 अपॉन बाय 12 अपॉन बाय क्या आ जाएगा 12। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। माइनस 5y प्लस 7 और प्लस माइनस इनको अगर हम 11 यहाँ से 121 कॉमन ले लें, 121 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 2y प्लस 1। ये क्या है y माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाता है अपॉन बाय 12। तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 5y प्लस 7 प्लस माइनस 11, ये इसका 11 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से वो कैंसिल हो गया अपॉन बाय 12। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इनको क्या करते हैं, बारी बारी से हम सॉल्व करते हैं। तो बारी बारी से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 5y प्लस 7 प्लस 11y माइनस 11 अपॉन बाय 12। ये कितना आ गया माइनस 5y, 11 में से 5 चला गया, हमारे पास क्या बचा 6y माइनस, और ये 11 है और 7 है, 11 है और हमारे पास क्या है 7 है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस, अच्छा ये यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में है तो ये ओपन होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 अपॉन बाय 12। और फिर दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 5y माइनस 7 माइनस 11y और प्लस 11 फिर अपॉन बाय क्या आ जाएगा 12। तो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 16y माइनस 16y और प्लस में क्या आ जाएगा 4 प्लस में 4 और फिर अपॉन बाय 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया दो क्या गए रूट्स आ गया। अब हम लाइन बना लेते हैं, तो हमारे पास लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा लाइन हमारे पास कि 12x माइनस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0। दूसरा क्या बनेगा 12x और प्लस 16y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दो लाइन हमारे पास आ गया। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम देखते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा, हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो हमने पीछे एक कंडीशन पढ़ा था, तो वो कंडीशन क्या होगा, वो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो वो कंडीशन उसे फुलफिल करना होगा। तो हम लिखते हैं वो कंडीशन क्या था हमारे पास ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0। मतलब ये कंडीशन जो है वो फुलफिल करेगा, मतलब ये कंडीशन जो है वो क्या करेगा, वो फुलफिल करेगा। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम इसके वैल्यू को डाल देते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा AX स्क्वायर प्लस 2HXY हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर है तो BY स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2GX ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2FY और ये हमारे पास C आ जाएगा। तो हम देखते हैं हमारे पास, हमें वैल्यू डाल देते हैं। तो ए कितना है हमारे पास 2, ए हमारे पास कितना है 2 इंटू बी हमारे पास कितना है 3 इंटू सी हमारे पास क्या है लेमडा, फिर प्लस 2FGH 2F हमारे पास कितना है 7 इंटू जी हमारे पास क्या है 4 इंटू एच हमारे पास क्या है, एच हमारे पास है 7/2 माइनस ए हमारे पास कितना है 3F हमारे पास कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी हमारे पास क्या है 3AF स्क्वायर। तो ए हमारे पास कितना है 2 है
और 3g², g हमारे पास कितना है इंटू 4 का स्क्वायर, माइनस c हमारे पास क्या है लैम्डा, और इंटू h हमारे पास कितना है 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 7 7 जब 49, 7 जब 196 आ जाएगा, माइनस 49 98 आ जाएगा, माइनस 16 48 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 7 जब 49 अपॉन बाय 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये सॉल्व हो करके इसको अगर इधर ले आते हैं तो 24 यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 25 लैम्डा अपॉन बाय क्या आ जाएगा 4, और इधर आ जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, इनको सॉल्व करेंगे तो 48 माइनस हो गया, तो यहाँ पे दोनों प्लस होकर के, और यहाँ से माइनस होगा 98 में मतलब 50, यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या लिख सकते हैं माइनस 25 लैम्डा, ये चला जाएगा उधर चला जाएगा तो हम पॉजिटिव बना लेते हैं, और इधर क्या हो जाएगा 50 इंटू 4, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 4 अपॉन बाय 25 2 जा कट जाएगा, 2 से 2 इंटू 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 8। ये हमारे पास क्या आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 8। तो इस तरह से हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, जिसका इक्वेशन है x² प्लस 4xy प्लस 4y² प्लस 3x प्लस 6y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन है। कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम इसमें से पहले इसके रूट्स निकाल करके उसके बाद दो हम लाइन बना लें, दो पैरेलल लाइन बना लें, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, या फिर हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। हमें कह रहा है कि अगर हमें क्या हो कि हमें इक्वेशन गिवन हो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें गिवन हो, और हमें कह रहा है कि डिस्टेंस निकालने के लिए उनके जो वो पेयर ऑफ लाइन्स हैं उनके डिस्टेंस निकालने के लिए, तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं D इक्वल टू हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ g² माइनस AC अपॉन बाय A इंटू A प्लस बी, या फिर हम एक और फॉर्मूला लगाते हैं D इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ f² माइनस BC अपॉन बाय B इंटू A प्लस बी। ये इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यूज करके देखते हैं। तो D इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ g² g कितना है 2gx, यहाँ है तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस A हमारे पास क्या है 1 इंटू C हमारे पास क्या है माइनस 4 अपॉन बाय क्या हो जाएगा A हमारे पास क्या है 1 और A 1 प्लस B हमारे पास क्या है 4। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे ये 9 और ये प्लस हो जाएगा और 4 4 जा 16, 9 प्लस 16 अपॉन बाय क्या हो जाएगा 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 925 और 5 से कट गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन बाय 4। जब हम इसे खोलेंगे तो क्या आ जाएगा इतना आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा √5। तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। आई होप समझ में आएगा। ये इजी तरीका है अगर हम इन फॉर्मूला को याद रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। मतलब इनके ये जो लाइन्स हैं उनके बाइसेक्टर क्या होंगे, एंगल बाइसेक्टर्स क्या होंगे इनके बीच के लाइन्स को। ये दो लाइन है, दो लाइन के बीच से जो बाइसेक्टर्स जाएंगे उनका
कंडीशन वो क्या होगा। इक्वेशंस हम भी देखेंगे और कंडीशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दो लाइंस लेते हैं। ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है तो हम उसको लिख सकते हैं कि y माइनस m1x इक्वल टू 0 एक लाइन है। दूसरा लाइन हमारे पास है y माइनस m2x इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा लाइन है। तो हमें पता है इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या आता है, माइनस 2h अपॉन बाई बी, और फिर एंड m1 इंटू m2 इक्वल टू a अपॉन b। ये हमने पीछे देख रखा है, अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना है बाइसेक्टर्स। तो हमने बाइसेक्टर स्ट्रेट लाइन में देखा था कि हम बाइसेक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो बाइसेक्टर्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, y माइनस m1 x अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस m2 x अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर। अब ये दो हमारे पास आएंगे, एक प्लस में आएंगे और एक जब एक हम प्लस लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगा, एक माइनस लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगा। इस तरह से दो हमारे पास बाइसेक्टर्स आ गए, दो हमारे पास आएंगे बाइसेक्टर्स। वो क्या हो सकते हैं, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स हो सकते हैं। अब वो दोनों को कह रहा है कि कंबाइन, दोनों को जब हम कंबाइंड करेंगे, हम इस तरह से अगर हम लिखें y माइनस m1x अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर, और ये अगर हम प्लस लेते हैं तो ये लाइन इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस y माइनस m2x अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन बना। दूसरा हमारे पास बनेगा y माइनस m1x अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर, और माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y माइनस m2x अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर। ये बनेगा इक्वल टू क्या बनेगा, 0। ये बना कंबाइंड फॉर्म बना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे और फिर हम इन दोनों का वैल्यू यूज करते हुए तो फिर हमें हमारे पास एक कंडीशन मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बाय ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई माइनस एच। ये हमारे पास मिलेगा, जो कि जिससे कि हम उस इक्वेशन को निकाल सकते हैं, इसके इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो ये हम कंडीशन ध्यान में रखेंगे, ये कंडीशन ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन को हम इससे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं उसी बाइसेक्टर के बेस्ड, कि हम किस तरह से समझेंगे कि बाइसेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 बाइसेक्ट एंगल बिटवीन ईच अदर। ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, ये जो कह रहा है कि इनके जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के बाइसेक्टर्स हैं, वो एक दूसरे के क्या है, बाइसेक्टर्स हैं। देन फाइंड द कंडीशन, वो कंडीशन हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, हम समझते हैं, हम जानते हैं कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बाइसेक्टर्स हैं। तो हम अगर इनके लाइंस को, इनके बाइसेक्टर्स को निकालें तो हो सकता है कि वो इन्हीं के लाइंस हो, यही वाले लाइंस हो। तो हम देखते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनके बाइसेक्टर्स को निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर। अभी हमने पीछे कंडीशन देखा बाइसेक्टर्स निकालने का, हम वही शॉर्ट ट्रिक्स को यूज कर लेते हैं, हम उसी शॉर्ट ट्रिक्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हम निकालते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बाय ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बाय एच। ये हमने देखा था कंडीशन बाइसेक्टर्स निकालने का। हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बाय ए माइनस बी। तो ए हमारे पास 1 है, माइनस माइनस 1, वाई का वैल्यू, बी का वैल्यू क्या है, माइनस 1 इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बाय एच। एच हमारे पास क्या है, माइनस पी, माइनस पी। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये 2 उधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy
उसके बाद 2xy माइनस पी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब हम कह सकते हैं ये जो लाइन है वो यही लाइन्स है, यही लाइन्स है, क्योंकि दिया हुआ है कि वो दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, वो एक दूसरे के क्या है, बाइसेक्टर्स है। तो हम कंपेयर कर लेते हैं और कंडीशन फाइंड कर लेते हैं। तो ये लाइन हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर और क्या है माइनस 2q(xy) है और माइनस वाई स्क्वायर है इक्वल टू क्या है 0। अब हम क्या करते हैं, इनके कंडीशंस निकालते हैं। हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो ये क्या है p/1, p/1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/, माइनस 2q और यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू माइनस p/(-1)। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो गया और ये दोनों तो सेम ही है। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो pq इक्वल टू -1 ये हमें मिलेगा, ये कंडीशन। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि pq + 1 इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 मतलब कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, मतलब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हमने देखा था। वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब वो क्या हो जाएंगे, वो तो प्रोडक्ट हो जाएंगे, वो प्रोडक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के। तो हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो हमें ये दिया हुआ है, x² + 4xy + y² इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, वही परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला रख देते हैं। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हम ध्यान रखेंगे, ये एज अ शॉर्ट ट्रिक्स यूज करेंगे। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, हम दो लाइन फाइंड कर सकते हैं, दो लाइन को फिर इससे कंपेयर करके फिर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो हम इसमें वैल्यू को डाल देते हैं, वैल्यू को डालते हैं, वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है 1 और x1 है हमारे पास 1, तो ये टोटल क्या हो गया 1 प्लस यहाँ पे क्या है 2h, h हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो 2 × 2 4, x1 y1, तो 4 × क्या हो जाएगा 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और फिर प्लस b हमारे पास क्या है 1 और y1 कितना है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4, यहाँ पे ये आ गया अपॉन बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और -1, तो 0 आ गया 4 × h², h हमारे पास 2 है, तो 2 × 2 = 4, 4 × 4 हमारे पास क्या आ गया 16, 4 × 4 हमारे पास आ गया 16 और ये क्या है स्क्वायर रूट के अंदर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, यहाँ देखते हैं 8 + 1 9, 9 + 4, 9 + 4 कितना आ जाएगा 13 अपॉन बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। एक और हम पॉइंट देख लेते हैं कि कह रहा है कि इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस गिवन बाय ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0 आर पैरेलल्स। कह रहे हैं कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इनके लाइंस जो है वो क्या है, पैरेलल है। देन कंडीशन क्या होगा, कंडीशन क्या होगा पैरेलल होने का। तो अगर पैरेलल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, क्या a/h इक्वल टू h/b इक्वल टू g/f। ये कंडीशन अगर आ गए तो ये क्या होंगे, इनके जो लाइंस होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये हम ध्यान रखेंगे और इनको सॉल्व करने पे हमें ये कंडीशन भी मिलते हैं। कभी कभी ऑप्शन में ये वाले कंडीशन आ जाते हैं, तो हम ये कंडीशन भी ध्यान रखेंगे कि h² इक्वल टू AB, जैसे हमने h² किया तो इक्वल टू h² इक्वल टू AB हो गया, फिर हमने HF कर दिया इक्वल टू BG हो गया, फिर HG कर दिया, HG इक्वल टू AF हो जाएगा। इस तरह से हम इसी को सॉल्व करके हम ये कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। आई होप समझ में आएगा, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए।